हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था और मैं आज आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय व उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। वे मौर्य नगर के राजा के पुत्र थे। ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त जिस समय अपनी माता के गर्भ में थे, तब मौर्य नगर पर एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर मौर्य राजा को मार दिया। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को मार दिया। मौर्य रानी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर अपने भाइयों के पास पाटलिपुत्र पुरुषपुर यानी पाटलिपुत्र पहुंची। ठीक है, पुरुषपुर में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तथा उसे एक मवेशीशाला के निकट फेंक दिया। उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी ना, वो अपने पुत्र को जन्म दी और एक मवेशीशाला के निकट फेंक दिया, जहां पर चंदा नामक एक मतलब वो ग्वाला था, एक प्रकार से वृषभ के नाम से उसे जाना जाता है, ने उनकी रक्षा की, जिससे उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त पड़ा क्योंकि उनका नाम चंद्र था। इस प्रकार प्रारंभ में चंद्रगुप्त का लालन पालन एक ग्वाले ने किया। देखिए, मैंने कहा ना ग्वाला है। कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर एक शिकारी उसे अपने साथ ले गया। कौन ले गया? तो एक शिकारी ले गया। ठीक है, उसी शिकारी के गांव में रहते हुए चंद्रगुप्त ने कुछ दिन बालकों के साथ राज्य मत क्रीड़ा क्रीड़ा मत का एक रहा था। एक मिनट में फिर से पढ़ती हूँ लाइन को। उसी शिकारी के गांव में रहते हुए चंद्रगुप्त एक दिन कुछ बालकों के साथ राज क्रीड़ा कर रहा था। उस समय वह स्वयं राजा बना हुआ था और अन्य बालकों को विभिन्न अधिकारी नियुक्त कर रहा था, वास्तविक राजा के समान न्याय कर रहा था। उस समय चंद्रगुप्त के खेल को देखते हुए चाणक्य प्रभावित हुआ। ठीक है, और चाणक्य प्रभावित होकर कालांतर में चंद्रगुप्त के प्रयासों से नंद वंश का पतन किया गया तथा नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उसे प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियां थी उनके बारे में बताया गया। मगध पर आक्रमण, यूनानी का उन्मूलन व पंजाब पर अधिकार, मगध पर पूर्ण आक्रमण, सेल्यूकस से युद्ध, दक्षिण विजय, पश्चिम भारत पर विजय। ठीक है, मगध पर प्रथम आक्रमण एकदम इजी, आप लोग एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, खुद से बनाया हुआ है, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। यूनानी शासक का उन्मूलन व पंजाब पर अधिकार। ठीक है, धन प्राप्ति हेतु प्रयास, इसका पॉइंट है। सेना एकत्र करना, अन्य राजाओं से मैत्री संधियां, जनमत प्राप्त करना, इसका ही पॉइंट था। ठीक है, मगध पर पुनः आक्रमण, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। सेल्यूकस से युद्ध, चौथा पॉइंट। दक्षिण विजय, पांचवा पॉइंट। पश्चिम भारत पर विजय, छठा पॉइंट। बस, फिर आ गया उन्मूलन यानी निष्कर्ष। ये सब जो क्वेश्चन है, इसका क्या अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में पूछा गया है इसमें। तो उन्मूलन में यही सब बताया जाता है
कि क्या निष्कर्ष निकला है। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ देख लीजिए। मैंने हर बार बताया है कि अपने क्वेश्चन में आंसर में निष्कर्ष डालने का प्रयास करें। निष्कर्ष या उन्मूलन कुछ भी कह सकते हैं। वो ये डालने से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये डालने से आपका मार्क्स बढ़ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर ये देख के प्रभावित होता है और इसी कारण आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में लिंक अवेलेबल है, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।